आज मैं आप लोगों को हिंदी शब्द की उत्पत्ति के विषय में बताऊंगा। ये जो हिंदी शब्द है, ये हिंदी शब्द की उत्पत्ति सिंधु शब्द से हुई है। किस शब्द से हुई है? सिंधु शब्द से हुई है। और ये जो सिंधु शब्द है, ये संस्कृत भाषा का शब्द है। सिंधु प्राचीन काल में, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सिंधु एक नदी हुआ करती थी और सिंधु नदी के आसपास का जो क्षेत्र था, इसे सिंधु प्रदेश के नाम से जाना जाता था। सिंधु प्रदेश के नाम से इसको जानते थे। विद्वानों के अनुसार हिंदी शब्द फारसी मूल का शब्द है। ये हमारा जो हिंदी शब्द है, ये फारसी मूल का शब्द है। फारस की भाषा में सा के स्थान पर हा का प्रयोग किया जाता है और धा के स्थान पर दा का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से अगर हम देखेंगे तो आप ये देखिए कि सिंधु, सिंधु हमने यहाँ पर सा के स्थान पर क्या लिख दिया? हा, और धा के स्थान पर क्या लिख दिया? दा। तो क्या बन गया हमारा ये? हिंदू। हिंदू बन गया। और इसी में आप देखेंगे कि हिंदू बन गया। फिर इसके पश्चात ये जो सिंधु प्रदेश है, सा के स्थान पर हा और धा के स्थान पर दा लिखेंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा? फारसी मूल के हिसाब से हिंद प्रदेश, हिंद प्रदेश बन गया। अब आप देखिए कि हिंद में इक प्रत्यय जब जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? हिंदी। हिंदी। अब हिंदी शब्द के प्रयोग की विभिन्न अवस्थाओं का अनुमान विद्वानों ने लगाया है। उनमें से प्रथम अवस्था यह है हिंदी शब्द के प्रयोग की कि प्रथम बार हिंदी शब्द का प्रयोग भारतवासियों अर्थात हिंदवासियों के लिए किया गया। हिंदवासियों के लिए हिंदी शब्द का प्रयोग किया गया, अर्थात हिंदवासियों को क्या कहा गया? हिंदी नाम से संबोधित किया गया है। जैसा कि मोहम्मद इकबाल ने अपनी एक रचना में कहा है, हिंदी है हम वतन है। प्रयोग के दूसरे काल में हिंदी शब्द का प्रयोग भारतीय वस्तुओं के लिए किया गया है। जैसे तमर ए हिंद, तमर ए हिंद, अर्थात क्या हुआ आपका? हिंद का फल। प्रयोग के तीसरे काल में हिंदी शब्द का प्रयोग भारतीय भाषाओं के लिए किया गया। विदेशों में भारतीय भाषाओं को हिंदी कहा गया। जैसे फारस में पंचतंत्र की भाषा को क्या कहा गया? जुबाने हिंदी। जो पंचतंत्र की भाषा थी, इसको क्या कहा गया? जुबाने हिंदी। और प्रयोग की चौथी अवस्था में सर्वप्रथम अमीर खुसरो ने
इसे मध्य देश की भाषा के रूप में प्रयुक्त किया। अमीर खुसरो ने हिंदी को मध्य देश की भाषा के रूप में प्रयुक्त किया। सन 1800 में अंग्रेजों ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। सन 1800 में। और इस दौरान और अंग्रेजों ने यह स्वीकार किया कि जो हिंदी भाषा है ये हिंदुओं की भाषा के रूप में मानी गई। हिंदी भाषा को अंग्रेजों ने हिंदी भाषा को हिंदुओं की भाषा के रूप में स्वीकार किया। स्वतंत्रता आंदोलन के समय हिंदी हमारी एक प्रमुख भाषा थी। पूरे देश में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इसका व्यापक मात्रा में प्रयोग किया गया। फिर जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तब हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। वर्तमान समय में पूरे देश में एक विस्तृत भूभाग में हिंदी भाषा को पढ़ा जाता है, लिखा जाता है और बोला जाता है। किंतु यह हमारे लिए अत्यंत दुर्भाग्य का विषय है कि आज तक हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं मिल सका है। धन्यवाद।